आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में इंतखाबात का मैदान सज गया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और IPP समेत दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग के सामान और बैलेट पेपर्स पहुंचा दिए गए। मीरपुर, कोटली और भिंबर की 13 नशिस्तों पर 288 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 22,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी की फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। मीरपुर डिवीजन में आज आम तातील है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शहरियों से इलेक्शन में भरपूर शिरकत की अपील। मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में बड़े बड़े नाम मैदान में। सदर पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन कोटली और चढ़ोई से उम्मीदवार। भिंबर में साबिक वजीर आजम अनवारुल हक और चौधरी तारिक फारूक भी तगड़ा मुकाबला। समाहनी से IPP के अली शान और नून लीग के चौधरी रजाक में जोड़। मीरपुर शहर में पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान और नून लीग के चौधरी सईद आमने सामने। मियाँ साहब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। जिस तरह पिछले इलेक्शंस में कश्मीर और कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग को मुस्तरद किया था, जिस तरह मीरपुर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला दोहराएंगे। मीरपुर खास की तरह मीरपुर का अवाम तीर से शेर का शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मियां साहब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मीर, कोई भी अपने हक पर किसी को डाका नहीं डालने देगा। मीरपुर हो या मीरपुर खास, अवाम अपने हकूक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। कश्मीरी अवाम अपने मुस्तकबिल का इख्तियार न किसी दूसरे शहर को देंगे न किसी दूसरे सूबे को। जिस तरह कश्मीर, कश्मीर, मीरपुर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ, आइंदा इलेक्शन में भी अवाम वही करेंगे। मीरपुर खास की तरह मीरपुर के अवाम भी तीर से शेर का शिकार करेंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आजकल कुछ लोग कश्मीर के जाली बेटे बने हुए हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज असली कश्मीरी हैं। मुखालिफिन की तनकीद अब चीखों में बदल चुकी है। हमने बदतमीजी और गालियों की सियासत नहीं सीखी। सियासी मुखालिफिन की तनकीद का जवाब कारकर्दगी से देंगे। तनकीद करने वाले अपने सूबे में कोई एक मंसूबा दिखा दें। रावलपिंडी में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, सियासी मुखालिफिन पंजाब की सड़कों और मंसूबों पर तनकीद करते हैं। अवाम की खिदमत करने के लिए नीयत और बुलंद जज्बे का होना जरूरी है। अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान और कतर की मुश्तरका तजवीज़ पर जवाबात जमा करा दिए। अरब मीडिया का दावा, कहा ईरान ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी से आगाह कर दिया। ईरान जिनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद। कहा, मुज़ाकरात इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की रोशनी में किए जाएं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। सालिस भी पूरी तरह फ़ाल हैं। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप का फिलहाल ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में मजीद शिद्दत न लाने का फैसला। अमेरिकी नायब सदर JD Vance और जनरल डेन कैन ने जंग में मजीद शिद्दत लाने पर खदशात का इजहार किया। जनरल डेन कैन ने अमेरिकी असलहे के महदूद ज़खायर पर तशवीश जाहिर की। ईरान का अमेरिकी तनसीबात पर जवाबी हमले रोकने का ऐलान। कहा, 2 रातों से अमेरिका ने कोई हमला नहीं किया, इसलिए जवाबी कार्रवाइयाँ रोक दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा, लेबनान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और इसराइली जारहियत का गैर मशरूत खात्मा जंगबंदी की बुनियादी शर्त है। दुनिया अमरीकी हुकूमत और सह्यूनी क़यादत के जुल्म से तंग आ चुकी है। मौजूदा हालात में जहाद, मुज़ाहमत और साबित कदमी ही वाहिद रास्ता है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज करने वाला एक शख्स हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया। उसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। दौराने तफ्तीश ये इंकशाफ किया है कि मोस्टली जो इसको मवाद आ रहा था वो आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का गठजोड़ बेनकाब। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कलअदम एक्शन कमेटी को भारतीय फंडिंग के शवाहिद मीडिया के सामने पेश कर दिए। कहा, डिजिटल मार्केटिंग की आड़ में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा करने वाला पकड़ा गया। गुमराहकुन मुहिम चलाने वाले नेटवर्क के ताने बाने भारत से मिलते हैं, जिनको पाकिस्तान मुखालिफ मवाद को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए भारत से फंडिंग होती थी। अलीपुर में हेड पंचनद के मकाम पर पानी की सतह बुलंद।
हेड पंचनद पर दफा 144 नाफिज, कच्ची आबादियों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरिया जनाब में भी सैलाब, झंग के 100 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। 18 हज़ारी में पुल टूटने से 20 देहात का ज़मीनी राबता कट गया। चिन्योट के दर्जनों देहात भी डूब गए, फसलें मुतासिर। लाहौर के इलाके फिरोजवाला में नाला ओवरफ्लो हो गया, करीबी आबादी ज़ेर-ए-आब आ गई। सरगोदा की तहसील भेरा में सेम नाले के बंद टूट गए, मुताद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। घरों फसलों में सैलाबी पानी दाखिल, राबता सड़कें भी मुतासिर। जलालपुर भटिया में बारिशों के पानी से नुकसान, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में डूबने के वाक़यात में बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। शेखुपुरा में बारिश के खड़े पानी में नहाते हुए डूबकर 3 बच्चे दम तोड़ गए। चकवाल में तालाब में नहाते हुए 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक। लाहौर के इलाके योहनाबाद में बारिश के पानी में नहाते हुए डूबकर 15 साला लड़का चल बसा। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा, अमेरिका अपना हॉर्मुज़ में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है। मौजूदा सूरत हाल वाशिंगटन के लिए नाकामी का बायस बन चुकी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि तेहरान में ओमानी हुकाम के साथ अपना हॉर्मुज़ से मुतालिक मुज़ाकरात हुए, जिन्हें मुस्बत और नतीजा खेज करार दिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, ईरान के मामले पर अब भी तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। सदर ट्रंप सिफारती हल को तरजीह देते हैं। ईरान अपना हॉर्मुज़ या अमरीकी इत्तेहादियों के खिलाफ जारहाना इक़दाम जारी रखता है तो अमरीका हर मुमकिन ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। कतरी वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। कतरी वज़ीर आज़म का अमरीका और ईरान पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता अपनाने पर जोर। कहा, फ़रीक़ैन मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाए। खित्ते में पायदार अमन के लिए कतर की मुकम्मल हिमायत जारी रहेगी। अपना हॉर्मुज़ में ऑयल टैंकर धमाके से तबाह। ईरानी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर अपना हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंग से टकरा गया। टैंकर ईरान की जानिब से मुकर्ररा बहरी रास्ता छोड़ने के बाद बारूदी सुरंग से टकराया। बिलावल भुट्टो ने कहा, आवाम के पैसों से बनी कोई भी चीज़ किसी सियासतदान का तोहफा नहीं, उनका हक है। कश्मीरी आवाम को हकूक मिलेंगे तो किसी तोहफे की ज़रूरत नहीं होगी। बसों, सड़कों और हवाई अड्डों के वादे हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वादे नहीं किए, मीरपुर एयरपोर्ट के लिए बजट रखवाया। जिस स्टेडियम में मुखालिफिन तकरीर कर रहे थे वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में बना। कश्मीर के अवाम को हक के हाकमियत, हक के मलकियत और हक के रोज़गार दिलवाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने लाहौर और कराची के मवाज़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर रीपोस्ट कर दी। कहा, बयानबाजी और हसद के बजाय मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुकाबला करें। अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन को टैग भी किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, आज़ाद कश्मीर में शिकस्त का खौफ नून लीग की बौखलाहट का सबब बन चुका है। नून लीग की सियासत लाहौर से आगे नहीं बढ़ सकी। पूरे पंजाब को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले नून लीग अपनी कारकर्दगी पर नजर डाले। MQM के एक बार फिर सिंध हुकूमत पर निशाने। कहा, वफाक हमारे पैसे नहीं रोक रहा मगर सिंध हुकूमत अवाम पर खर्च नहीं करती। 22,000 अरब रुपए सिंध के हुक्मरानों को मिले। 22,000 अरब खर्च करने के बाद कराची रिहाइश के लिए बदतरीन शहर बन गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM अपना मुकदमा सड़कों पर लड़ेगी। जागीरदाराना और मौरूसी सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। MQM को दोबारा मुत्तहिद और मुनज़्ज़म करने का वक्त आ गया है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हमें दारों से हुकूक नहीं मिलेंगे। सिंध हुकूमत के MQM पर जवाबी वार। कहा, ये कराची के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। वफाकी हुकूमत कराची के लिए कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं लाई। कराची में काम सिर्फ पीपल्स पार्टी कराती है। कराची को हम ही बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा। वज़ीर वल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा, 4 सूबे संभालते नहीं, 12 नए सूबों की बात करते हैं। दोस्त शोशे छोड़ते हैं लेकिन सिंध तकसीम नहीं होगा। इनकी बातों को ज्यादा संजीदा नहीं लेते। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की फराहमी मुतासिर। धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। शहर को 75 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल। नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलबर्ग टाउन, न्यू कराची,
लांठी के इलाके मुतासिर तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली की बहाली के लिए के इलेक्ट्रिक से राबते में है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि फॉल्ट अंदरूनी नौइयत का है, के इलेक्ट्रिक से ताल्लुक नहीं। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर पाक फौज का खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ का शहीद को सलाम। कैप्टन मोहम्मद सरवर 27 जुलाई 1948 को दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए थे। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद पाकिस्तान के पहले फौजी थे जिन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। कराची में मुनव्वर चौरंगी अंडरपास आवाम के लिए खोल दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, 1 साल की मुकर्ररा मुद्दत से पहले ही मंसूबा मुकम्मल कर लिया। अंडरपास के नीचे 6 लाख गैलन पानी जखीरा करने वाला टैंक बनाया गया। बारिश के दौरान जमा होने वाला पानी प्लांटेशन के लिए भी इस्तेमाल होगा। फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद में बारिश से मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नूरपुर थल में गलियां, बाजार और सड़कें पानी में डूबी रहीं। दादू में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। गाउच नदी में सैलाबी सूरत हाल। लिंक रोड तेज ज़ेर-ए-आब आने से 10 से ज़ायद देहात का राबता मुनक़ता। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से हादसात में अमवात 32 हो गई। PDM के मुताबिक बारिशों और सैलाब से 70 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। नौशहरा, मर्दान, सवाबी, चित्राल, मानसेहरा समेत मुख्तलिफ शहरों में हादसात हुए। चेयरमैन वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा, चीन ने AI की लागत ड्रामाई हद तक कम कर दी है। मेयार भी बरकरार रखा गया है। 1 मिलियन टोकन्स की लागत $50 से कम होकर तकरीबन 50 सेंट्स तक आ गई है। अमेरिका में AI इस्तेमाल करने वाले 80% कारोबार चीनी ओपन मॉडल से फ़ायदा उठा रहे हैं। कम लागत AI पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए गैर मामूली मौक़े पैदा कर सकती है। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स चीनी ओपन सर्विस AI मॉडल से आलमी मार्केट में नुमाया मकाम हासिल कर सकते हैं। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। इस वक्त शरह सूद 11.5% है। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में फैसला किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की दी गई इलेक्ट्रिक बसें मीरपुर आज़ाद कश्मीर पहुंच गईं। शहरियों ने इलेक्ट्रिक बसों का इस्तकबाल किया। बसों को जुलूस की शक्ल में मीरपुर लाया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा, 20 करोड़ की बसें भेजकर कश्मीरी अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वफाकी वज़रा ने आज़ाद कश्मीर में डेरे डाल रखे हैं। इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे। चोर दरवाजे से आने वालों को शिकस्त देंगे। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशारी टोले को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों को इलेक्शन से बदजन करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। कोटली में 2 प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग का सामान घर ले जाने पर गिरफ्तार। रिटर्निंग ऑफिसर ने पोलिंग बैग्स अपनी तहवील में ले लिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल में गफलत या बेज़ाब्तगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरफ्तार प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ इंतखाबी कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। वही राय जनूबी चीन में वियतनाम का बहरी जहाज डूब गया। जहाज में सवार 62 में से 46 अफराद को बचा लिया गया। चीनी बहरिया ने डूबते अफराद को रेस्क्यू करके वियतनाम के हुकाम के हवाले कर दिया। बाकी अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्पेन में मैड्रिड के करीब जंगलात में खौफनाक आग ने तबाही मचा दी। घर, गाड़ियां और जंगलात राख का ढेर बन गए। 15,000 अफराद का इनखिला। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। स्पेन में इमरजेंसी नाफिज हुकाम के मुताबिक आग काबू से बाहर हो चुकी है। फ्रांस, इटली, यूनान और पुर्तगाल की जंगलात आग की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने से सैलाब का खतरा। अपर और लोअर चित्राल, सवात, अपर कोहिस्तान और मानसेहरा की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। PDMA ने कहा, अवाम दरियाओं, नदी नालों, ग्लेशियाई झीलों के करीब जाने से गुरेज करें।
अमरीकी कांग्रेस के अरकान का बादशाही मस्जिद और लाहौर कला का दौरा, मज़ार इकबाल पर फूल रखे, वफ़ को कला के फ़न तामीर और सकाफ़ती वर्से के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कांग्रेस अरकान ने पंजाब सेफ सिटी